हम ऐप डाउनलोड करो। है। ऐप डाउनलोड
Good afternoon, Ronak sir. Good afternoon, ma'am. You can start. Okay. I have already made you co-host and everybody else is muted. Okay, thank you. Thank you. Okay, ma'am. Good afternoon, all of you. आज के वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा अभी टॉपिक कंटिन्यूएशन में ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, हम आज तीसरा वेबिनार है जिसे निम्मी डीजीटी होस्ट कर रहा है और मैं सोनू घिया ट्रेनिंग ऑफिसर NSTIW जयपुर को होस्ट कर रही हूँ। ये मेरा sonu.ghiya@gmail.com और 9911552455 आपको ये कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पज से या कुछ क्वेरीज हो आपकी, उस पर्पज से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कल थोड़ा सा देख लें कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमने फुलकारी, तो परसों का हमारा वेबिनार का टॉपिक था, कल का हमारा टॉपिक था हमारा कांथा। तो कांथा में हमने आपको बताया था जो पुरानी साड़ीज और धोतीज होती हैं उनको एक तरीके से रिसाइकल करके और कांथा महिलाएं किया करती थी। वो कपड़े को लेयर्स में बिछा के और उसके बाद में जो ये जो वाइट और ब्राउन है इस तरीके पे वो कांथा किया करती थी। इसकी कांथा की जो मेन स्टिच है वो हमने कल आपको डिस्कस किया था कि कांथा की मेन स्टिच जो है वो रनिंग स्टिच है और बाकी जो है वो ओकेजनली इसमें बाकी डिजाइन को कंप्लीट लुक देने के लिए, आउटलाइंस के लिए इसमें यूज की जाती है। इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि इसमें अगर मोटिव्स की बात कहें तो यूनिवर्स को दिखाती हुई जिसमें लोटस, कमल दल, जो इस पे हमने आपको बताया था, उसमें हमने आपको कहा था कि 4 से लेके 1000 तक होती है, बस 5 कमल दल को अवॉइड करते हैं, इसमें यूज नहीं करते। और उसी प्रकार इसके नाम होते हैं, जैसे सप्तदल है ना और शतदल, इस तरीके से उस डिजाइन के नाम हुआ करते थे। कल हमने आपको ये भी बताया था कि इपिक एंड फोक स्टोरीज, जो कि मेनली हम कहें तो रामायण और महाभारत की जो स्टोरी है उनसे प्रभावित होकर बनाया जाता था ये। क्योंकि कांथा में क्या है, पूरी जो आपका जो बनाया जाएगा, चाहे वो ब्लैंकेट हो, बेड स्प्रेड हो या कोई रुमाल वगैरह है, तो उसमें क्या किया जाता है, आपको पूरी स्टोरी जैसी ही कहानी कही जाती है ना। तो ये एक्चुअली जो हृदय में जो चीजें चल रही है, जो हृदय में भावनाएं हैं, उनसे लेके विचार हैं, वो सारे इस पे उकेड़ दिए जाते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कल कि इसके अलावा अगर हम कहें कुछ तांत्रिक मोटिव्स, कुछ डाइटीज जो कि अपने वाहन के साथ हैं ना, इसके अलावा फ्लोरल फना, जिसमें हम फ्लोरल्स की भी बात कर सकते हैं, तो वो सारी हमने आपको कल डिस्कस की थी कि ये सारी जो है ये इसमें यूज की जा रही है। जब हम बात कर रहे थे इसके टाइप्स की, तब हमने आपको बताया था कि इसका एक टाइप जो है अश्लीलता कांथा है, जो कि मेनली जो आपका कहते हैं मिरर वगैरह है, टॉयलेटरी आइटम्स वगैरह हैं, इनको कवर करने के लिए, उनको रैप करने के लिए, लपेटने के लिए। एक्चुअली जो कांथा बनाया जाता था पहले पुराने टाइम में, वो क्या करता था, या तो किसी चीज को लपेट के रखने के लिए, है ना, ताकि पुराना कपड़ा रिसाइकल भी आ गया और जो उनके पास आर्टिकल्स रखे हुए हैं, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे मिरर वगैरह हो, उनको अच्छे से सहेज के रखना। उसके अलावा कुछ जैसे ठंडक से उसके लिए ब्लैंकेट्स वगैरह, बेड स्प्रेड भी बनाए जाते थे। कल हमने आपको साथ साथ ये भी कहा था कि गारमेंट्स में पुराने टाइम में जो है वो बहुतायत में यूज, ज्यादा से ज्यादा ब्लैंकेट या बेड स्प्रेड, इसके अलावा कांथा का प्रयोग नहीं किया जाता था। हमने कल आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर जो हम कहें जो बैतून कांथा है, ठीक है, वो हमने बैतून कांथा आपको बताया था कि मेनली अगर हम कहें तो बुक्स वगैरह को कवर करने के लिए, वैल्यूएबल आइटम्स को कवर करने के लिए बैतून कांथा का प्रयोग किया जाता है उससे रिलेटेड। और हमने आपको बताया था जो बैतून कांथा है वो 3 स्क्वायर फुट एरिया है लगभग, उस पर बनाए जाते थे। फिर हमने आपको दुर्जनी या थालिया कांथा की बात की थी, उसमें हमने आपको बताया था सेंटर में सतदल जरूर होता था उसके अंदर।
ठीक है। उसके अंदर हम आपको बताया, हम और जो हमने आपको बताया था दुर्जनी या फिर थालिया, वो हमने क्या बताया था, एक एनवेलप की फॉर्म में, वॉलेट के रूप में वो बनाया जाता था। फिर हमने आपको बात की थी ओर कांथा की, जो ओर कांथा पिलो कवर है उस के लिए जो बनाया जाता था उसे हम ओर कांथा कहते थे। उसके अलावा फिर हमने आपसे बात की थी सुजनी कांथा की। सुजनी कांथा के अंदर हमने आपको बताया था जो ब्लैंकेट्स है, बेड स्प्रेड्स है, जो ओकेजनली दिए जाते हैं, उसके लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है, उसे सुजनी कांथा, और ये 3 बाय 6 फीट के लगभग की इसकी साइज हुआ करती थी। उसके बाद हमने आपको बताया था रुमाल कांथा। रुमाल कांथा हमने आपको बताया था सेम, इसके सेंटर में लोटस होगा और चारों तरफ जो है ऑर्नामेंटल बॉर्डर्स बनाए जाते थे इसमें। फिर हमने आपको ये भी बताया था इसमें कि ये जो है तश्तरी वगैरह, प्लेट्स वगैरह है, उनको पोंछने के काम में लिया जाता था। तो हम पहले आपसे कल कांथा की बात कर चुके थे। कांथा के बाद में हम जब आगे बढ़े तब हमने आपसे कल, क्योंकि गुजरात का हमारा 2 टॉपिक थे, हम काठियावाड़ उसकी बात भी करने वाले थे और हम कच्छ की बात भी करने वाले थे, लेकिन टाइम की वजह से कल हमने केवल और केवल कच्छ की ही बात की थी। हमने गुजरात का जो कच्छ एरिया है वहाँ की जो एम्ब्रॉयडरी है आपसे केवल उसी की बात की थी। तो उसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि गुजरात की जो है उसमें भरत वर्ड यूज किया जाता है, और ये जो हमने आपको उसको बताया मोची भरत के बारे में कल हमने आपसे बात की थी कि जो मेनली उसमें चेन स्टिच यूज की जाएगी, आरी, वो मोची दूरत, और वो जो मोची का हुक है सिलने का, वो उसी तरीके की सुई जो होती है उससे प्रयोग किया जाता है। फिर हमने आपसे डिस्कस किया था कि मोची भरत के अलावा जो अहीर भरत है, जो कि मिल्कमैन वाली जातियां हैं, उस तरीके के लोग यूज किया जाते थे, वो क्या करते थे, आरी के साथ में मिरर्स का भी यूज किया करते थे। उसके बाद में हमने आपको बताया था कानवी भरत बताया था। तो कानवी भरत में हमने आपको बताया था कि ये कॉटन मटेरियल पे की जाती है। मोची भरत में हमने साटन मटेरियल आपको बताया था, ठीक है। और कलर्स चेंज थे, हमने कलर्स और बताए थे आपको कानवी भरत में। एम्ब्रॉयडरी के कलर्स हमने आपको कौन से बताए थे, येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, व्हाइट है, पर्पल है। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि रबाड़, और लेकिन हमने साथ में आपको ये भी बताया था कि जो हमारा ये जो आपका कानवी भरत है, वो बेसिकली जो बुल्स वगैरह हैं उसके पीठ पे जो कपड़ा सजाते सुंदरता के लिए, जानवरों के जो बैक पे एरिया पे जो सुंदर सा कपड़ा बिछा के सजाया जाता है उसके लिए यूज किया जाता था। उसके बाद हमने आपको रबाड़ी वर्क की बात की थी, जो ये सामने आपको दिखाया गया है। रबाड़ी वर्क में हमने आपको बताया था, ये सारा गुजरात का ही है जो आप देख रहे हैं। तो कल हमने आपको ये पिक्चर भी दिखाई थी, उसमें हमने आपको ये समझाया था कि जो गुजरात का है ये रबाड़ी वर्क, इसका गारमेंट के लिए कम यूज किया जाता था, और बाकी जो है ओम फर्निशिंग के जो आइटम्स हैं उसके अंदर ये यूज किया जाता है। ये एप्लिक और पैच दोनों का कॉम्बिनेशन तरीके का रब वर्क है। और हमने आपको बताया था कि रबाड़ी बेसिकली वो लोग करते हैं जो जगह जगह से माइग्रेटेड होकर रहते हैं, एक जगह कोई उनका स्थान नहीं होता, अलग अलग प्लेस टू प्लेस वो माइग्रेटेड होते रहते हैं, राइट। सो हमने ये सारा कल आपको डिस्कशन किया था। तो अभी हम आपसे आगे जो बढ़ते हैं, हम आपको आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा आज का हम क्या क्या देखने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल इसलिए करवाया क्योंकि लास्ट में जो फ्यू क्वेश्चंस हैं वो फ्यू क्वेश्चंस तो देखिए सभी से पूछे जाएंगे ना, जो अब तक हम पढ़ा चुके हैं उनसे रिलेटेड भी हम एक आध बीच में ले लेते हैं, ताकि ये पता चले कि आप कितना अटेंटिवली और पढ़ते भी हैं और बाद में नोटबुक में नोट किस तरीके से करते हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में आपको पिछले दिन की भी कुछ क्वेश्चंस डाल देती हूँ। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा आपको कांथा और इसका बारे में बताया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आज चिकनकारी ऑफ उत्तर प्रदेश हम 2 डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैंने पहले ही अपने उसमें 2 ही एम्ब्रॉयडरी रखी है, क्योंकि डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, बीच बीच में मैं आपके क्वेश्चंस भी आजकल बीच में लेने लगी हूँ, ठीक है। सो उसमें भी तो आज हम केवल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम अगर जो कहें आपसे, आज हम लास्ट में हम फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाने हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्स में जो पूछे जाएंगे। अमनदीप ब्रार आप लिख रही हैं, मैम वॉइस क्लियर नहीं है। सभी को नहीं है, आपका नेटवर्क चेक कर दीजिए, क्योंकि और किसी का मैसेज वॉइस को लेके अभी नहीं आया है, ठीक है। सो मैम वॉइस एंड स्क्रीन आर परफेक्टली क्लियर। ओके, ठीक, राइट। चलिए अब आगे हम जैसे बढ़ते हैं काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात, क्योंकि गुजरात को हमने दोनों भागों में आपको बांट के बताया, एक तो काठियावाड़ के बारे में और दूसरा हम आपको मतलब कच्छ कल बता चुके थे काठियावाड़।
क्योंकि काठियावाड़ में थोड़ा सा अलग इसलिए कर दिया कि कुछ ना उसमें, जैसे अब हम बात कहें सिंधी तोरपा, तो सिंधी तोरपा जो है वो कच्छ की साइड नहीं था, सिंधी तोरपा जो है वो काठियावाड़ में विकसित हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, क्योंकि एग्जाम में अगर ये भी आ जाता है कि गुजरात की कौन सी जगह पे सिंधी तोरपा, तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ ये कच्छ की बात नहीं हो रही है, काठियावाड़ की बात हो रही है। ठीक है, सो इसलिए मेरा मकसद था कि मैंने गुजरात को थोड़ा सा विस्तृत करके, क्योंकि गुजरात की जो शुरू से ही है, ये शुरू से ही अर्निंग का सोर्सेज रही है, ये शुरू से ही जैसे हम कह सकते हैं कि लोग जो है अपनी जीविका उपार्जन करते थे इस एम्ब्रॉयडरी को करके। तो इसलिए भी थोड़ा सा मैंने एम्फोसिस करके आपको बताया है, राइट। तो हम थोड़ा सा, जैसे कल भी हमने पिक्स के थ्रू समझा, और मुझे मोहाली की कुछ आईटीआई से फीडबैक भी आया है कि मैम जो पिक्चर्स के थ्रू है वो बहुत क्लियर समझ आता है, कलर कॉम्बिनेशन समझ आ जाते हैं और मोटिव्स भी समझ में आ जाते हैं। सो आज भी हम वही सेम पहले काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी देखते हैं गुजरात की किस तरीके से हुआ करती थी। आप देख रहे हैं बिल्कुल कलरफुल। ये आप देखें मिरर्स, इसमें आप देख रहे हैं मिरर्स कितने ज्यादा यूज किए गए हैं। ये जो आपकी है उसमें आप देखें व्हाइट कलर यूज किया गया है ज्यादा, क्योंकि डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे इसी से क्लियर होगा। उसके बाद ये सिंधी तोरपा, ये आपका जो है गुजरात में, ये आपका एप्लीक वर्क भी है जो गुजरात की साइड का है। ये आपका है मोती भरत, बीड वर्क, व्हाइट बीड के साथ में देखिए। जिस तरीके से राजस्थान के लिए कहा जाता है रंगीलो या रंग बिरंगा राजस्थान, उसी तरीके से गुजरात को भी आप देखेंगे तो प्रारंभ से इसके अपने ऐतिहासिक अगर हम देखें तो ये भी रंग बिरंगा का बहुत ही रहा है। आई थिंक ठीक है। सो अब हम आपने ये देख ली है कि कौन कौन सी सारी जो थी ये काठियावाड़ की तरफ की मैंने आपको दिखाई है, काठियावाड़ के साइड की मैंने आपको दर्शाई है। अब हम देखते हैं हीर भरत। एक्चुअली जो हीर भरत है वो हीर भरत जो है, इससे बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको काठियावाड़ जो एम्ब्रॉयडरी है, ये एक्चुअली जो वर्ड है काठी, ये किसके द्वारा, जो कैटल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है ना, जो मवेशी को चलाने वाले हैं, उनके द्वारा वो इधर उधर घूमते हुए जो ढूंढ करते हुए उन्होंने सीखा, ये उनके द्वारा बताई जाती है। और ये जो ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के समय में जो कर्ण थे उनके द्वारा भी इस काठियावाड़ की जो एम्ब्रॉयडरी है उनका एक स्थान रहा है। और ये जो सारे लोग हैं इन्होंने ये क्या करते थे, जो ये काठी जो मैं कह रही हूँ कैटल ब्रीडर्स, ये लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे। तो लॉर्ड शिवा को जब वर्शिप करते थे तो आप इनके जब डिजाइन्स में इनके मोटिव्स जो पुरानी हैं उसमें देखेंगे कि उससे प्रभावित लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, ठीक है, इस प्रकार के जो हैं वो यूज किए जाते थे। और ऐसे जो वो भी कैसे यूज करते थे, स्क्वायर डिजाइन के अंदर बनाते थे ये लोग, कैटल ब्रीडर्स की बात कर रही हूँ मैं। तो ये उसे शफनास कहा करते थे, ठीक है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये कलरफुल, बहुत लेविशली इस प्रकार की होती है। और काठियावाड़ की तो हम देखें मेनली आप देखिए घाघरा चोली बहुत है जिस पर ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और इस एम्ब्रॉयडरी के लिए काठियावाड़ की हम अगर बात करें तो कॉटन जो है, और इसमें मतलब ऑलमोस्ट सभी के लिए कॉटन यूज किया जाता था। अब हम जब कह रहे हैं आपसे हीर भरत के बारे में, हीर भरत जो है वो एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप जैसी डिजाइन होगी, हॉरिजॉन्टली पट्टी जैसी लग रही है, उसके बीच में ज्योमेट्रिकल डिजाइन होगी, कुछ फ्लोरल मोटिव्स होंगे, ठीक है। और इसको ही कहा जाएगा हीर भरत। इसके अंदर जो धागा यूज किया जाता था, जैसे हमने आपको फुलकारी के समय बताया था कि धागा कौन सा यूज करते थे हम इसके अंदर, हम करते थे अनट्विस्टेड, है ना, अनट्विस्टेड सिल्क। तो इसमें भी अनट्विस्टेड सिल्क यूज किया जाता था। और उस सिल्क को अब यहाँ क्या, वहां क्या कहा जा रहा था, पट, और यहाँ कहा जा रहा है उसको हीर, ठीक है। वो गुजरात में उसे हीर कहा जाता है। अब मैं जो हॉरिजॉन्टल पट्टियों के डिजाइन और उसमें बीच में किस तरीके से बनाया जाता था उसके लिए एक बार हम वापस पिछली स्लाइड पे चलते हैं।
ये देखिए, ये इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल जा रही है ना, उसके बीच में ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए गए हैं। इस तरीके की जो डिजाइन है ये आपकी हीर भरत, क्योंकि आप देखिए सीधी पट्टियां जा रही हैं, उसके अंदर डिजाइन बना और बीच बीच में फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिए गए हैं। तो ये है आपकी अनट्विस्टेड सिल्क यार्न, जिसे कि हीर कहा जाता है। अब ये इसमें यूज किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं हम। हीर भरत के अंदर ही हम आप देखें स्टिचेस कौन सी यूज की जाती है। तो स्टिचेस इसमें कौन कौन सी यूज की जाती है, लॉन्ग स्टिच हो गई, और ज्यादातर क्या की जाएंगी, ये कपड़ा कौन सा हम यूज की जाएंगे, देखिए गुजरात में आप देखेंगे ज्यादातर चेन स्टिच और बटन होल, ये तो सभी जगह पर है ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें मोटिव्स किस तरीके के यूज किए जाएंगे, मोटिव्स इसमें यूज किए जाएंगे लाइक स्क्वायर्स हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, आपका जो ट्राइंगल्स हो गया, ज्योमेट्रिकल मोटिव्स इसमें ज्यादा यूज किए जाते थे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर है इसमें वो है क्रिम्सन। क्रिम्सन कलर का है जो फैब्रिक यूज किया जाता था काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी, जो हम बात कर रहे हैं आपसे हीर भरत। नेक्स्ट अब हमारी है अबला भरत। अबला भरत, इसके लिए एक बार फिर पीछे की स्लाइड्स में चलते हैं जहां हम आपको इसका अबला भरत का डिजाइन दिखाते हैं। ये देखिए, आप इसमें क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा किसका यूज हुआ है, मिरर सबसे ज्यादा यूज हुए हैं ना। तो इसमें जो मिरर्स है उसे ही एक्चुअली अबला इसमें कहा जाता है गुजरात में, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो अबला भरत का देखते ही समझ में आ जाएगा कि मिरर एम्ब्रॉयडरी की बात की जा रही है। ये मिरर से जो एम्ब्रॉयडरी हुई है गुजरात में, और ये ज्यादातर अगर हम कहेंगे आपके घाघरा है, चोली है, इसके अलावा तोरन्स हैं, द्वार के ऊपर जो लगाए जाते हैं उसके लिए, और ये जो उस पे बहुत ज्यादा सुंदर ये पहला दिखाई देता था। गुजरात का वैसे कहा जाए तो ज्यादातर जोंका क्यों अभी भी विद्यमान है, मतलब ज्यादा चेंजेस इसमें हुए नहीं है, वो जोंका क्यों अभी भी विद्यमान है। उसके बाद में अगर हम कहें इसमें धागे के लिए, तो ये सिल्क थ्रेड से हो जाती थी, पर इसके अंदर अनट्विस्टेड नहीं, आप जो नॉर्मल सिल्क थ्रेड यूज करते हैं और वही यूज करेंगे। और इसमें जो बटन होल की हेल्प से ये मिरर फिक्स किए जाते थे। मिरर आपको पता है, या तो मान लीजिए चेन स्टिच का आपने पूरा आउटलाइन बनाई और उसको फिर बीच में बटन होल या चेन से बनाया तो आप बना सकते हैं, तो ये उससे फिनिश की जाती थी, कंप्लीट होती थी। अब इसके अंदर अगर हम मोटिव्स की बात करते हैं तो मोटिव्स कौन से यूज किए जाएंगे, फ्लावर्स है, क्रीपर्स है, और इसके अंदर कहेंगे श्रृंखला, मिरर की श्रृंखला आप ये इस तरीके की यूज की जाती थी, ठीक है। तो ये जो आपकी कहलाई है ये आपकी हुई है अबला भरत। अबला भरत अब बिल्कुल क्लियर है कि अबला भरत का नाम मतलब है गुजरात में जो मिरर होल से बनाई जाएगी, और मिरर भी में भी अगर मान लीजिए मिरर जो बटन होल से टाके गए हैं तो ये अबला भरत की बात की जा रही है। हल्के फुल्के मिरर जो अभी हमने पढ़ा था कल कच्छ वाले, कच्छ में अहीर भरत में भी टाके गए थे, बट अहीर भरत में उसके लिए हम ये जरूरी नहीं कि बटन होल है, उसके अंदर वो लोग चेन स्टिच जो आ रही है उससे बटन मिरर को टाकने का काम करते थे, ठीक है। अब आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाली हूँ चेन स्टिच एम्ब्रॉयडरी। देखिए चेन स्टिच जो एम्ब्रॉयडरी है ये गुजरात के अंदर ज्यादातर इसका यूज किया जाता था, एक तो क्या आउटलाइंस बनाने के लिए, ठीक है, और आउटलाइंस में भी इसके अंदर सबसे ज्यादा जो बोल्ड पैटर्न जो बनाए जाएंगे उसमें व्हाइट कलर का यूज ज्यादा किया जाता था। सबसे ज्यादा इसमें एक डिफरेंस इसका यही है कि इसमें व्हाइट डिजाइन का यूज किया जाता था आउटलाइंस में, ताकि जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे। और स्टिचेस है जो इसमें चेन स्टिच और साथ के साथ इसमें मिरर भी यूज किया जाता था। इसके जो मोटिव्स की अगर हम बात करें तो इसके मोटिव्स क्या क्या हो सकते थे पुराने टाइम में, जैसे हमका यूज किए जाते थे, जैसे कि एक गर्ल ने फ्लावर को पकड़ रखा है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने काइट को पकड़ रखा है, क्योंकि देखिए मैंने उनके पास ना इंटरनेट है ना बुक्स है, जो वातावरण से देख रहे हैं, जो संस्कृति में देख रहे हैं, जो कल्चर में देख रहे हैं, जो फेस्टिवल्स में देख रहे हैं, उसी सबको डिजाइनिंग में लेकर आ रहे हैं वो लोग। तो उसमें क्या हो गया, मैन राइडिंग हॉर्स हो गया, ठीक है, और जो इसके अलावा ये सब तरीके के जो मोटिव्स है इसमें यूज किए जाते थे। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये देखिए सिंधी तोरपा। अब इसमें आप ये देखेंगे इसमें जो सिंधी कढ़ाई, एक्चुअली ये पाकिस्तान के सिंध से भी मतलब है, तो इसलिए इसका नाम है एक्चुअली सिंधी तोरपा। तो सिंधी तोरपा क्या है, इसमें तो ज्यादातर डिजाइन है वो ज्योमेट्रिकली रहेगी। ज्योमेट्रिकल डिजाइन के अलावा क्या है, इसमें जो मोटिव्स हैं वो जैसे जो एम्ब्रॉयडरी बनाई जाएगी वो इंटरलेस्ड है, ये एम्ब्रॉयडरी एक दूसरे में गुथी हुई है, ये बहुत टाइम लेती है, एक दूसरे में गुथी हुई एम्ब्रॉयडरी है ये। और ये ज्योमेट्रिकल बनेंगे, फ्लोरल पैटर्न भी ज्योमेट्रिकल शेप में ही बनेंगे इसके अंदर,
ठीक है। तो ये है आपकी सिंधी तोरपा। सिंधी तोरपा जो है वो आप कह सकते हो कि दिस इज इंटरलेसिंग स्टिच, ये एक दूसरे में गूंथ करके इंटरलेस्ड करके बनाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या है, चेवरॉन्स हैं, डिस्क है, कई बार हम क्या करेंगे बर्ड्स हैं, 6 पेटल फ्लावर, 6 पत्तियों वाले फ्लावर्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो आपका है ये है काठियावाड़ की साइड की सिंधी तोरपा। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए एप्लीक वर्क की तरफ। ये एप्लीक वर्क भी गुजरात का ही है और इसके अंदर क्या है, कपड़ा काट के और दूसरे उसके ऊपर स्टिच किया जाता है। ये दो तरीके का है, एक तो रिवर्स एप्लिक और अप्लाइड एप्लिक। अप्लाइड एप्लिक का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से जो कपड़ा है उसको डिजाइन्स में कट किया और उसको एक आपके पास सरफेस दूसरे कपड़े की है उसके ऊपर अप्लाई करके आपने उसको लगाया। अब दूसरा क्या है जो हम बात की रिवर्स एप्लिक की, तो रिवर्स एप्लिक में क्या हुआ, जो नीचे की तरफ से डिजाइन दिखती होती है, जब आप उल्टे तरीके से काम करते हो आप इसमें, तो ये एप्लिक है। इसमें जो अगर हम कहें मेनली जो है तोरन्स है, चंद आपके दरवाजों के जो बनने वाले चंद्रवाज है, इसके अलावा ये सारी चीजें जो है वो एप्लिक में बनाई जाती थी। और सेम इसमें भी अगर हम मोटिव्स की बात करें आपसे, तो मोटिव्स कौन कौन से ज्यादा यूज किए जाते थे, इसमें यूज किए जाते थे लाइक आपका हॉर्स राइडिंग वाला जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें चेन स्टिच में बताया था, वो भी यूज किया जाता था। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम कहें एलिफेंट्स हो गया, रासलीला, माइथोलॉजिकल जो पुराने टाइम के इतिहास से रिलेटेड है, वो रासलीला तरीके का भी इसमें यूज किया जाता था। तो ये आपका है यहाँ पे एप्लीक वर्क। अब ये जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ये है आपका मोती भरत। मोती भरत जो है ये बीड क्राफ्ट भी गुजरात में जाना जाता है। एक्चुअली ये एम्ब्रॉयडर्ड तरीके से, क्योंकि निडल विद द हेल्प ऑफ निडल विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ये बनाया गया है, तो जब ये गुजरात का एक वर्क है तो मैंने इसको ट्रेडिशनल उसमें इंक्लूड इसको भी किया है क्योंकि जरूरी था यहाँ पर। तो ये क्या है, इससे क्या क्या बन जाए, जैसे इंडूनी जो सिर पे नहीं पुराने जमाने में पानी वगैरह ले जाने के लिए रखते थे, वो बनाई जाती थी। इसकी मंगल कलश हो गया, आपका नारियल को डेकोरेट करने का, तोरण जो फेस्टिवल्स में अलग अलग तरीके की जो जब चीजों को डेकोरेट है वो इस आपकी मोती भरत से। मोती भरत में क्या है, सबसे ज्यादा सफेद मोतियों का प्रयोग किया जाता है और उसके बैकग्राउंड में, और उसके साथ साथ ग्रीन, रेड, पर्पल, ब्लू वो यूज किए जाते थे। ये देखें आप मोती भरत में, आप देखिए सबसे ज्यादा बैकग्राउंड में आप देखिए सफेद कलर का यूज किया गया है और उसके साथ में आप कलर्स जो देखेंगे तो कौन से यूज किए गए हैं, लाइक देखिए ग्रीन है, रेड है, इसके अलावा पर्पल, येलो एंड ब्लू। तो ये है आपकी पूरी काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी जो कि मैंने आपको सारी अलग अलग एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे मुझे लगता है आप चैट बॉक्स में अभी रुके हूं थोड़ा सा, क्लियर है? तोरण जो आप देखते हैं ना, जैसे विवाह वगैरह पे घोड़े पे जब ब्राइड आता है तो वो एंट्री के ऊपर एक स्टिक से टिक करता है, वो तोरण जो लगा होता है एंट्रेंस पे। ओके, स्लाइड थोड़ी स्लो आती है बेटा, आपका नेटवर्क का इश्यू होगा क्योंकि और कहीं से स्लाइड के बारे में नहीं आया है। तो हमने अभी देखे गुजरात का, हमने हीर भरत, अभला भरत, चेन स्टिच एम्ब्रॉयडरी, सिंधी तोरपा, एप्लीक वर्क एंड मोती भरत। तो अब आपको सबसे ये समझ में आ गया, ज्यादातर गुजरात की एम्ब्रॉयडरी में भरत शब्द यूज हुआ है। ठीक है, इसकी इस पे एक तो क्या है, मिरर्स यूज किए गए इनकी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में। मिरर के अलावा अगर हम कहें तो चेन स्टिच है, बटन होल स्टिच है, हैरिंग बोन भी है, लेकिन इनका यूज ज्यादा रहा है। ठीक है, तो ये हम अब आगे बढ़ते हैं हम आज का जो एम्ब्रॉयडरी हमारी नेक्स्ट है उसकी तरफ। अब मैं आपसे बात करूंगी चिकनकारी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की चिकनकारी जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये चिकनकारी देख लें हम, कि देखें चिकनकारी क्या जाना जाता है, व्हाइट ऑन व्हाइट वर्क, सफेद व्हाइट वर्क के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखें बीच में ये आपका जाली बन रही है। नेक्स्ट आप देखें व्हाइट कपड़े पे अगेन आपका ये डिजाइन है, व्हाइट भी कपड़ा भी व्हाइट और थ्रेड भी व्हाइट, ये इसकी पुरानी
आप आज बोलेंगे आप कि आज तो कलरफुल है, तो आज तो बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन पुराने टाइम में जो बनाया जाता था वो व्हाइट के ऊपर व्हाइट से ही इसको बनाया जाता था। ये देखिए, ये भी एक पुराना मोटिव है जो पुराना उसमें म्यूजियम वगैरह का पिक्स लिया गया है, जो अपलोड था मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है। तो आप इसमें देखिए, इसके मोटिव्स में आप देखेंगे फ्लावर्स देखेंगे, आप उसमें देखेंगे पेजली देखेंगे, जाली वर्क देखेंगे, ठीक है। और एक्चुअली हैरिंग बोन को ये लोग ना बखिया बोला करते थे, सीधी बखिया उल्टी बखिया, है ना, तो वो भी देखेंगे आप इसके अंदर। तो आप इसके अंदर फ्रेंच नॉट देखेंगे, तो ये देखें और बड़ी खूबसूरत लगती है। मैं लास्ट की स्लाइड में मैंने आज कोशिश की है, क्योंकि जब हमारा एम्ब्रॉयडरी खत्म होगा, जब अभी टाइम लगेगा, शायद 2-3 एम्ब्रॉयडरी कोई लेके और करने होंगे, तब मैं लास्ट में आपको फैशन डिजाइनर्स ने किस तरीके से रैम्प पे ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज को दिखाया है, मैं वो सारा आपको दिखाऊंगी। आप ये देखें। अब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू लैला तैयब जी, चिकनकारी स्टैम्प्स फ्रॉम द व्हाइट ऑन व्हाइट एम्ब्रॉयडरी ऑन शिराज एंड केम टू इंडिया एज पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ पर्शियन नोबल एट द मुगल्स कोर्ट। एक ये भी ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग तो जो है कि चिकनकारी के है व्हाइट पे व्हाइट वर्क है, और दूसरी बात है ये पर्शियन से माना जाता है कि एक्चुअली जो पर्शियन है तो वहां से ये लिया गया है। जो वहां के जो शब्द का मतलब है, वो शब्द का मतलब एक्चुअली डेलिकेट मटेरियल पे निडल क्राफ्ट, राइट। सो ये पर्शियन का माना जाता है उनके, मतलब एक उसके अकॉर्डिंग। इसके बारे में कई कई है। अगर हम भारत में कहें तो हम एक ये भी है कि नूरजहां ने इसको जो बेगम थी उन्होंने इनको फेमस किया। कुछ और कहानी है, वो कहते हैं कि किसी ने एक से आया, वो उन्होंने ट्रेवलर था, वो उन्होंने पानी मांगा और पानी पिलाने के बाद में उनको एक कला आती थी, तो उन्होंने जिस व्यक्ति ने पानी पिलाया उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास के एरिया में, तो उन पानी पिलाने के बदले उन्होंने ये कला उनको सिखाई है कि मैं तुम्हें चिकनकारी सिखाता हूँ ताकि तुम्हें भविष्य में कभी भी रोजगार को लेकर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। इसके अलावा एक स्टोरी है, मोस्ट पॉपुलर ओरिजिनल स्टोरी जो सबसे पॉपुलर है, वो ये है कि इस क्रेडिट गोज टू नूरजहां। नूरजहां जो मुगल साम्राज्य थी, जहांगीर जी की, जो जहांगीर की पत्नी, उन्होंने क्या किया, चिकनकारी को इंडिया में वो लेकर आई है। वो अगर हम कहें वो इस वर्क को लेके वो टर्किश एम्ब्रॉयडरी से थोड़ा सा प्रभावित थी। उन्होंने टर्किश एम्ब्रॉयडरी को देखा, तो टर्किश एम्ब्रॉयडरी का ही उन्होंने क्या किया, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी कुछ क्रिएट करके चिकनकारी वर्क को उन्होंने लेके। अगर हम अलग अलग स्टोरी भी देखें, कहीं पर कहीं कहीं देखा, अगर कहा जाता है तो कुछ थोड़ा सा इसको बिहार का भी कहते हैं, लेकिन जो मेन स्टोरी है इसके पीछे वो ये है कि नूरजहां है जिन्होंने इनको पहचान दिलाई है, इन्होंने इनको वाइड स्तर पे रहद स्तर पे कार्य इसका आरंभ करवाया है चिकनकारी का। देयर आर कुछ रेफरेंस ऐसे भी हैं तो चिकन वर्क इन इंडिया एज अर्ली एज 3rd सेंचुरी बीसी, जो 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन इरा, तो वो मेघस्थीन्स हैं, वो उनसे ये भी पता चलता है कि उन्होंने बताया कि मसलिन जो है वो यूज किया गया, बट दीज एम्ब्रॉयडरी पैटर्न लैक एनी कलर्स ऑर्नामेंटल और एनीथिंग स्पेक्टिकुलर टू एम्बेलिश। तो वहां से भी कुछ कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं कि अर्ली थर्ड बिफोर कॉमन एरा की अगर हम बात करें तो वहां से भी, तो ये अगर इस प्रमाण को माने तो भारत की है ये, हम पर्शिया की या कहीं और की हम इसको ज्यादा उसमें नहीं कहेंगे, हम यही मान रहे हैं कि नूरजहां जो बेगम है उनका ये सबसे पहला है, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको लखनऊ के उत्तर प्रदेश में इसको फेमस किया, पहचान दिलाई, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके मैन्युफैक्चर को लेके। मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको पहले क्या क्लियर किया, व्हाइट मसलिन, इसमें व्हाइट मसलिन यूज होता है, व्हाइट ऑन व्हाइट, राइट। तो व्हाइट मसलिन के ऊपर ये होती है। दूसरी बात, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि आप इसमें देखें स्टिचेस कौन सी यूज की जाएंगी। तो स्टिचेस हम बात करें अगर इसमें, तो स्टिचेस हम इसको कौन सी यूज की जाएगी, टेपची। फ्लैट में अगर हम बात करें तो टेपची, घास, पेचनी, बखिया और ठुर, ये नाम कहे जाते हैं इसके। एम्बोस्ड में अगर हम बात करें तो हूल, गिट्टी, जंजीरा, मुर्री, फंदा, ये कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे जाली वर्क, तो जाली वर्क कई तरीके का है, इसमें मद्रासी जाली, बंगाली जाली, छटिया जाली, मकरा जाली, सिधौड़ जाली, ये अलग अलग जाली हैं जो इसके अंदर प्रयोग की जाती हैं। देखिए, अगर अब इस पे आते हैं, हम जैसे फ्लैट की बात कर रहे हैं, तो फ्लैट अगर हम कहें, सबसे पहले हमने आपको बताया टेपची। तो टेपची क्या है, टेपची है
सिंपल रनिंग स्टिच। जो सिंपल रनिंग स्टिच है उसको यहाँ पर ये लोग कहते हैं टेपची, जो कि आउटलाइन बनाने के काम में आती है। जो अगर हम घास पत्ती की बात करें तो पैरेलल जो बनाई जाएगी जो पेटल्स की लीफ को फिल करने के लिए, ठीक है, उसी को कहा जाएगा। जो रनिंग को आप पैरेलल बनाएंगे तो वो आपकी घास पत्ती कहलाई। अब अगर हम कहेंगे पेचनी, तो पेचनी किसको कहा? रनिंग ही है लेकिन इर्रेगुलर है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, कहीं दूर कहीं पास, इर्रेगुलर जब आप रनिंग को करोगे तो उसको वो कहलाएगी पेचनी। अब आपकी कहलाइए बखिया। बखिया कौन सी है? बखिया एक्चुअली हैरिंग बोन स्टिच है जो मेनली यूज की जाती है। जो बखिया है वो हैरिंग बोन स्टिच आपकी मेनली यूज की जाती है। और इसको भी क्या कहेंगे? सीधी बखिया, उल्टी बखिया। जब आप इसको बैक साइड से करेंगे तो उल्टी बखिया, सीधी साइड से करेंगे तो सीधी बखिया। तो इस तरीके से ये आपकी कही जाएगी। और ये जो आपका ट्रांसपेरेंट, यानी जो अभी देखें आप, ये सबसे ज्यादा आप जो पिछले पिक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसमें ये बखिया यूज की। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये जो इसका हेरिंग बोन का इफेक्ट, ये ट्रांसपेरेंट कपड़े पे हो रही है तो ये बड़ा सुंदर लग रहा है। जो क्रॉस क्रॉस आउटलाइन पे तो बखिया हो गई है, लेकिन आप बीच में देखें इस तरीके से, ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से जो हेरिंग बोन है इसको एक्चुअली ये लोग बखिया कहते हैं। तो जो सीधी बखिया और उल्टी बखिया के नाम से कहते हैं ये इसको। अब उसके बाद में आगे ठुर, ये जो है ये क्रॉस स्टिच है और जो राइट साइड है कपड़े पर उसी पे की जाती है, तो उसको ये ठुर कहते हैं। अब ये देखिए आपकी चार, इसमें फ्लैट में कौन सी हुई? टेपची, घास, पेचनी, बखिया, ठुर। ये पूछे जाते हैं पेपर में। पेपर में ये आएंगे कि टेपची किससे, अब आपको दे दिया चिकनकारी भी दे दिया, कशीदाकारी भी दे दिया, आपको कांता भी दे दिया, पर आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि टेपची कहाँ पर है, राइट? आपकी बखिया कौन सी है, कौन सी जगह की कौन सी एम्ब्रॉयडरी है, तो ये है। अब हम एम्बोज में बात करते हैं, तो एम्बोज में क्या है? फूल, गिट्टी, जंजीरा, मुर्री और फंदा। अब हूल किसको कहेंगे? जो सिंपल बटन होल है उसको बोलते हैं वहां पे हूल, राइट? अब गिट्टी किसको बोलेंगे? जब बटन होल के साथ सर्टेन स्टिच को कंबाइन कर दिया जाता है तो वो क्या कहता है? उसको गिट्टी। ऐसे मान लीजिए बारीक बारीक बटन होल है, उसमें सर्टेन बीच में कर दी या सर्टेन के साथ में बटन होल यूज कर दी, तो वो कहेंगे उसको गिट्टी। अब क्या कहते हैं इसको? जंजीरा। जो चेन स्टिच है वो जंजीरा कहेंगे वहां पर इसको। अब हम कहते हैं मुर्री, तो मुर्री क्या है? फ्रेंच नॉट। आप फ्रेंच नॉट जो बनाते हो, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको एम्ब्रॉयडरी का जो फ्लैट बेसिक्स है, फ्लैट इज फ्लैट, नॉट, आपको क्रॉस, ये सारी चीजें पता है, इसलिए ये हम बहुत पहले ही हो चुकी हैं, सेशन के स्टार्टिंग में ये सब हो चुकी होती हैं, इसलिए सभी बच्चों को पता है, तो मैं इसलिए आपको ये डिटेल्स नहीं समझा रही यहाँ पे। मुर्री फ्रेंच नॉट है। अब हम बात कहें अगर फंदा, तो फंदा क्या है? फ्रेंच नॉट की ही लॉन्ग फॉर्म है। थोड़ी सी जब लंबी सी बना दोगे, फ्रेंच नॉट में डंडी सी भी दिख रही है, फ्रेंच नॉट की जो लंबी लंबी बनाओगे तो वो आपकी कहलाएगी फंदा, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने देखो आपको एक और बात बताऊं, आपको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा सा बुक्स पढ़ने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा आप और स्टडी करोगे, तो आप देखोगे चिकनकारी के अंदर और भी बहुत सारी आ रही है स्टिचेस जिनके नाम है, लेकिन जो मुख्य मुख्य है मैंने उनकी आपसे यहाँ पर चर्चा की है। ऐसे नंबर ऑफ स्टिचेस हैं जिनके नाम है, लेकिन जो मेन यूज की जाती थी मैं केवल यहाँ पर आपसे उसी की चर्चा कर रही हूँ। अब हम जाके देखते हैं इसमें जाली वर्क की बात करें हम यहाँ पे, तो जाली वर्क कौन कौन सी हो गई? मद्रासी जाली, बंगाली जाली, चटिया जाली, मकरा जाली। और जाली में क्या है? कपड़े के वार को वेफ्ट में से बीच में लेते हुए जगह बनाई जाती है, होल जैसे नजर आते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत वर्क नजर आता था उसका। तो ये है आपके, मैंने आपको इसमें बताया मसलिन और स्टिचेस की हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वहां बात करते हैं, मोटिव्स की बात करते हैं। तो देखिए मोटिव्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मोटिव्स कौन कौन से यूज होते थे? इसमें क्रीपर्स हैं, फ्लोरल मोटिव्स सच एज जैस्मिन का फ्लावर, रोज है गए, और उसके अलावा फ्लोरिंग स्टैम है, लोटस पे। यहाँ फ्लोरल मोटिव्स जो उस समय यूज किया जाते थे, देखिए ये इंडिविजुअल डिजाइन को लेके भी हो सकते हैं कि इंडिविजुअल क्या यूज किया, इंडिविजुअल डिजाइन है उसको लेके भी फ्लोरल मोटिव्स यूज किया जाए। ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि जैस्मिन, रोज, फ्लोरिंग स्टेम्स और लोटस ही ये मुख्य है, जो मुख्य उसमें यूज किए जाते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देखें जो अमिया बनी होती है ना, कैरी, पेजली, कहीं कैरी बोलते हैं, कहीं अमिया बोलते हैं, कहीं पेजली है, तो वो उसमें बहुत दिखाई देंगे आपको पुरानी वाली जो डिजाइन है, और आज भी ये मुख्य है। और मैं आपको बार बार जब परंपरागत चीजों की बात बता रही हूँ तो मैं क्या बता रही हूँ, सराउंडिंग्स में जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है,
सराउंडिंग्स में अगर आम ज्यादा हो रहे हैं, सराउंडिंग्स में अगर मछली ज्यादा खाई जा रही है, तो वो आप देखिए उसका कहीं ना कहीं असर टेक्सटाइल में जरूर दिखेगा, उसके मोटिव्स में जरूर नजर आएगा आपको, राइट। सो ये है। उसके अलावा फ्रूट्स हैं, सच एज मैंगो है, आलमंड्स हैं, उसके अलावा बर्ड्स हैं जैसे पिकॉक है, पैरट है, जो कॉमन सब जगह पे दिखाई देते हैं। कल आप अभी आप देखेंगे हम जितनी भी एम्ब्रॉयडरी की अभी बात करते गए हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो सब जगह कॉमन है, जो कि नॉर्मल बहुतायत में सभी जगह पर पाए जाते हैं, तो वो है। इसके अलावा अब हम देखिए ये समझने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कि बनाई कैसे जाती थी। थोड़ा सा ये इसमें क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग आ गई है, इसलिए मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि वो ट्रेसिंग करने का एक तरीका होता था। देखिए अब तक हमने फुलकारी जी की बात की तो वो तो काउंटर थ्रेड थी, वो गिन गिन के बनाई गई थी। हम आगे जब हमने कांथा की बात की थी तो उसमें भी आपने ये देखा कि ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेसिंग तैयार करके इस तरीके का कुछ नहीं था, वो उसी समय कल्पनाओं के हिसाब से बन रही थी। कच्छ की जरूर है कि पेंसिल से वो पहले बना लिया करते थे एक उसके ऊपर, उसके बाद बनाया करते थे, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल तो थी बट वो कहीं कहीं डिजाइन, क्योंकि वो डार्निंग नहीं यूज कर रहे हैं, चेन वगैरह यूज कर रहे हैं कहीं पे, तो उसमें मिरर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो काउंटेड पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए वहां भी ट्रेसिंग थी। यहाँ ट्रेसिंग कुछ अलग तरीके की है, इसलिए मैं आपको वो डिस्कस कर रही हूँ कि परंपरागत कैसे होती थी, परंपरागत ट्रेसिंग किस प्रकार से हुआ करती थी, है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कटिंग, तो कटिंग आपको जिस एरिया पे करनी है उस जगह पे हुआ करती थी। अब मान लीजिए 2 गारमेंट बना रहे हो, 4 गारमेंट, अब आप देखिए इसका ज्यादा प्रयोग मैक्सिमम हमने अगर बात कही थी गारमेंट में है। अब आप अंतर भी साथ साथ समझते जाएं। सबसे पहले बात की गई थी आपकी फुलकारी की, तो फुलकारी में सबसे ज्यादा जो मेनली हमने क्या बात कही थी आपको, शॉल एंड दुपट्टा मेन, ठीक है। उसके बाद में हमने जब आपसे बात की थी कांथा की, तब हमने आपसे क्या बात की थी, मेनली यूटिलिटी आइटम्स के कवर्स रैप करने के लिए एंड ब्लैंकेट एंड बेड स्प्रेड, ठीक है। जब हमने आपसे कच्छ की और कठियावाड़ की बात की थी तब हमें क्या था, देखिए गारमेंट में भी है, होम फर्निशिंग भी है, डेकोरेशन भी है, वो सब में आ रहा था, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं आपसे चिकनकारी की, तो चिकनकारी ट्रेडिशनल पुराने टाइम में परंपरागत में मात्र और मात्र गारमेंट के लिए प्रयोग की जाती थी, चाहे वो विमेन्स देख लो, चाहे वो किड्स देख लो, चाहे वो मेंस देख लो, और सभी ऑलमोस्ट चाहे हिंदू मुस्लिम किसी भी तरीके का उस एरिया में अगर रह रहा है तो उसको प्रयोग किए गए चीजों को वो यूज कर किया करते थे पुराने टाइम में। चाहे मुस्लिम्स की टोपी पे देख लें आप, कुर्ते के आगे प्लैकेट वाले एरिया पे देख लें, आर्मोल के हिस्से पे देख लें, ठीक है। और तो ये गारमेंट्स में प्रयोग की जाती थी, बहुत ही महीन बारीक और डेलिकेट वर्क जो है वो ये कहा जाता है कि चिकनकारी, ठीक है। सबसे खूबसूरत कोमल जो कहते हैं नजाकत वाले एहसास की जो चीज है वो एम्ब्रॉयडरी ये कही जाती थी चिकनकारी। अब ये कटिंग किया, कटिंग करने के बाद में क्या करेंगे, स्टिचिंग गारमेंट की पहले हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों तरीके हैं इसके अंदर। इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले स्टिचिंग हो, स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी के बाद भी हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी के बाद में स्टिचिंग और देन वॉशिंग और फिनिशिंग, तो ये लेकिन ये प्रोसेस है जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें हम देखें डिजाइन अगर जब बनानी है तो क्या किया जाएगा, इस तरीके के ब्लॉक्स डिजाइन के बने हुए होते थे, इस तरीके के जो ब्लॉक्स डिजाइन करे हुए होते थे उसके ऊपर क्या या तो नील या सफेदा जो वो कहते हैं उस पाउडर को, दोनों तरीके का प्रयोग किया करते थे। और प्रयोग करने के बाद ये लोग क्या करते थे पुराने टाइम में, वो गारमेंट के ऊपर प्रिंट कर देते थे, पहले डिजाइन को, पूरे डिजाइन को गारमेंट पे प्रिंट कर देते थे, ठीक है। आप ये देखें इस पे नील लगाया हुआ दिखाया है, ठीक है। और कैसे प्रिंट करते थे मैं वो आपको नेक्स्ट इसमें दिखाती हूँ। देखें ये इस तरीके से जो नील है वो प्रिंट हो रही है इसके ऊपर। अब वो प्रिंट होने के बाद में क्या है, इसके बाद में क्या किया जाएगा, अब इस पे क्या की जाएगी एम्ब्रॉयडरी। अब यहाँ आप देखेंगे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की गई, ये एम्ब्रॉयडरी के बाद में क्या होगा, अब इसको धुलाई होगी, और धुलाई होने के बाद में जो और फिनिशिंग है, ताकि वो जो नीला और सफेद है दोनों कलर, जो सफेद है जिसको कहा जाता है, वो दोनों ही इसमें खत्म हो जाते हैं, वो दिखाई कपड़े पे नहीं रहेंगे फिर वो, और उसके बाद में उसको ब्लीच करके बिल्कुल सफेद कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये आपका है, ये देखिए इस तरीके से जाली, ये जाली बनाते हुए, जो इसमें जाली की बात कर रही थी, ये देखें आप जाली, ठीक है। और ये बैक साइड से देखिए हैरिंग बोन, जिसे ये बखिया कह रहे हैं ना, तो ये उल्टी तरफ से कर रहे हैं, ये आगे केवल आउटलाइंस रहेंगी, और ये जो क्रॉस क्रॉस जैसा इफेक्ट है वो ट्रांसी इफेक्ट दूसरी तरफ से दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये देखिए
तो कुछ अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो पुराने टाइम में जो गारमेंट्स बनाए जाते थे वो मैंने आपको भी डिस्कस किया, मेल फीमेल और किड्स के ही बनाए जाते थे। अभी कुछ रैंप पे कैसे यूज किया गया है और आजकल कलरफुल के साथ कैसे, आज आप देखेंगे आज कलरफुल है, अब तो चेंज हो गया, हम केवल परंपरागत बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक दो पिक्स में दिखाती हूँ कि किस तरीके से अभी थोड़ा सा ये पुराने, ये देखिए इस पे केवल यहाँ पर हो रहा है आपके प्लैकेट के आसपास एरिया में, नेकलाइंस हो गई, शोल्डर एरिया पे है। उसके अलावा अभी आप ये देखें, ये रैंप का है एक जो चिकनकारी का यूज किया गया था, बिल्कुल, और व्हाइट ऑन व्हाइट ही है इसमें, और पूरा जो गारमेंट है वो चिकनकारी से। और आप जो मैं आपको कही थी डेलिकेट, आप इसको देख के समझिए कितना डेलिकेट लुक इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब आजकल जो कलरफुल आप देखें तो कलरफुल क्या है, व्हाइट के साथ में वेस्टर्न्स में भी आ गया है, इंडो वेस्टर्न्स भी बन रहे हैं, इसके ट्रेडिशनल भी बन रहे हैं, और साथ में इसको देखिए ये वाली कुर्ता क्या है, कुर्ता आपका व्हाइट ऑन व्हाइट और इसके साथ में कलरफुल थ्रेड यूज करके यूज किया गया है। अच्छा, पहले के टाइम में, पुराने टाइम में तो क्या था, वो केवल क्या बनते थे, मलमल मसलिन पे किया जा रहा है, लेकिन अभी क्या है, जॉर्जेट भी आ गया है, शिफॉन भी आ गए हैं, और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो आपका इसमें यूज किए जाते हैं। और अगर हम बात कहें आपसे चिकनकारी को विश्व स्तर पे पहचान दिलाने वाली, तो हम हमारे जितने भी डिजाइनर्स हैं, जिसमें मैं नाम लूं आपको, ऋतु कुमार, हेमंत त्रिवेदी, अबू संदीप, तरुण टहलियानी, अनीता डोंगरे, पायल जैन, अगर हम कहें इन्होंने अलग अलग तरीके से चिकनकारी को यूज करके इनकी जगह स्थान दिलाया है, इन्होंने अपने फैशन शोज में, अपने कलेक्शंस में ये लेकर आए हैं, और हमारी ये जो परंपरागत हमारी जो कला है, एम्ब्रॉयडरी है, इसको पहचान अपनी दिलाई है, ठीक है। सो ये चिकनकारी का मेरा आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा कठियावाड़ और चिकनकारी का समाप्त हुआ है। अब सभी अपने चैट बॉक्स पे ध्यान दें, क्योंकि मैं अब आपसे क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूँ। आपके कोई क्वेश्चंस हो वो आप लिखते जाएं, साथ के साथ हम आंसर करते जाएंगे, और मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूँ, आप भी मुझे उसके आंसर्स करते जाएं, ठीक है। ओके, जरा यस लिखो, देना है आंसर्स कुछ क्वेश्चंस के। हाँ, तो हम अभी, क्योंकि टाइम है अभी, है ना, मैं आज कम लिया है मैंने पोर्शन, अब मैं तीसरी एम्ब्रॉयडरी आज रखी ही नहीं, क्योंकि आप लोगों से साथ के साथ में फीडबैक बड़ा अच्छा रहता है कि क्वेश्चंस अगर हम पूछ लें तो ये समझ में आ जाता है प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, ठीक है। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं, कर्नाटका की एम्ब्रॉयडरी का नाम बताएं जरा। कर्नाटका, गायत्री, वेरी नाइस, एक दो आंसर और करो फिर आंसर बताऊंगी मैं। वेरी नाइस गायत्री, कर्नाटका, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ कर्नाटका। हाँ, आज ये वाला आज का क्वेश्चन ही, फर्स्ट वेबिनार जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल को लेके आया था उसमें मैंने आपको बताया था। मैं कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ जो एग्जाम्स में जिस तरीके से पूछे जाते हैं, और अभी के फीडबैक भी होगा, आज के चैप्टर से तो होंगे ही होंगे, साथ में और भी क्वेश्चंस हम। वेरी नाइस, शालिनी कुमारी, दैन आपका, रेखा यादव, सविता रावत, कसूती, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ कर्नाटका इज कसूती, वेरी नाइस, ठीक है। उसके बाद में ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेरी नाइस वंदना जायसवाल, वेरी नाइस गायत्री, वेरी गुड सोनी मुकरिया, वेरी नाइस मीनाक्षी, सविता रावत। तो क्या है, चंबा रुमाल, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंबा रुमाल, राइट। अब आगे आप बढ़िए, सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी किस एम्ब्रॉयडरी से संबंधित है, सूरजमुखी बाग, सूरजमुखी बाग कौन सी जगह की एम्ब्रॉयडरी है, किस, वेरी नाइस गायत्री, वेरी नाइस रेखा यादव, पंजाब की फुलकारी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। इसके बाद में वरीदाबाग, वरीदाबाग, वरीदाबाग किससे संबंधित है, वेरी नाइस शालिनी कुमारी, और सभी अटेंटिव रहे प्लीज, वरीदाबाग फुलकारी, वेरी नाइस फुलकारी शब्द आपने। कुछ मोटिव्स बताएं आप हमें कांथा के, जो परंपरागत कौन से मोटिव्स है जो कांथा में प्रयोग किए जाते थे,
परंपरागत मोटिव्स जो कांथा में प्रयोग, वेरी नाइस गायत्री। सुमन रानी, हाँ, लोटस हो गया, गरुड़ हो गया, मछली हो गई, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा अभी आप मुझे बताएं फ्लैट स्टिच के नाम बताएं जरा, जो चिकनकारी में प्रयोग की जाती थी, इनको क्या कहते हैं वहां ट्रेडिशनली? चिकनकारी में प्रयोग की जाने वाली फ्लैट स्टिच के नाम बताएं जरा। वेरी नाइस शालिनी कुमारी, गायत्री, टेपची, यस टेपची। और टेपची के अलावा और बताएं टेपची। घास, वेरी नाइस। अब जरा एम्बोस के नाम बताएं। एम्बोस, एम्बोस में कौन कौन सी थी? हेरिंगबोन नहीं बोलते बेटा, आप हेरिंगबोन लिख रहे हो, हेरिंगबोन बोलते ही नहीं है उसमें। परंपरागत जो वहां की एम्ब्रॉयडरी है उसको हेरिंगबोन को लोग कहते ही नहीं है, वो उसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं? बखिया, उल्टी बखिया सीधी बखिया, है ना? वेरी नाइस, ठीक है। अब एक दो जो जाली है, जाली के नाम बता दो जरा, एक दो तरीके की जाली वर्क। वेरी नाइस गायत्री, मद्रासी जाली, गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा अभी बताओ अबला भरत में किसका ज्यादा प्रयोग होता था? अबला भरत, अबला भरत, वेरी नाइस गायत्री, मिरर, गुड। प्रज्ञा शुक्ला, वेरी नाइस बच्चे। मीनाक्षी पूर्णिया, ठीक है। अब आगे मुझे बताएं आप, जो कानवी भरत है उससे बने हुए आर्टिकल्स कहाँ यूज किए जाते थे ज्यादातर? कानवी भरत, कानवी भरत, वेरी नाइस गायत्री। गायत्री एम्ब्रॉयडरी में बड़ी इंटेलिजेंट है। बिल्कुल फटाफट से प्रॉम्प्ट आंसर आता है गायत्री। सविता रावत, सविता रावत, टू कवर एनिमल्स बैक, वो लिखा है गायत्री ने, इट्स राइट आंसर। अच्छा मुझे कहता है रबाड़ी वर्क क्या है? रबाड़ी वर्क, रबाड़ी वर्क, वेरी नाइस रेखा यादव। पैचवर्क विद, पैचवर्क भी हो सकता है और उसके साथ में, और रबाड़ी वर्क किन लोगों के द्वारा किया जाता था? पैचवर्क विद एप्लीक, यस। रबाड़ी वर्क किन लोगों के द्वारा किया जाता था? यस, जो माइग्रेटेड पीपल होते हैं, जगह जगह घूमते हैं, एक जगह रुक के नहीं रहते हैं, उनके द्वारा किया जाता था, ठीक है। अच्छा आपसे क्वेश्चन आता है व्हाइट एम्ब्रॉयडरी किसे कहोगे? व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, यस। आप तो आज तो सबको समझ में आ ही गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स इट्स प्रिंटेड बाय ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक? ब्लॉक की सहायता से कौन सी एम्ब्रॉयडरी के लिए डिजाइन प्रिंट की जाती थी? यस, चिकनकारी, वेरी नाइस। निम्नलिखित में से सबसे डेलिकेट या सबसे नाजुक कढ़ाई कौन सी है? वेरी नाइस, चिकनकारी। अच्छा चिकनकारी जो है उसमें फ्रेंच नॉट को क्या बोलोगे? चिकनकारी जो है उसमें आप लोग फ्रेंच नॉट अगर जो बनी हुई है तो उसको आप क्या बोलोगे? वेरी नाइस शालिनी कुमारी, सविता रावत, मुर्री, यस। फ्रेंच नॉट को क्या कहा जाएगा? मुर्री, यस। अच्छा अब ये बताओ आप, इसमें पेचनी जो है, पेचनी, पेचनी का क्या मतलब है? पेचनी जो है आपकी फ्लैट स्टिचेस में, वो उसमें क्या है? ठीक है, अभी आप नेक्स्ट इसमें आ जाओ जरा। जो हूल है, हूल कौन सी एम्ब्रॉयडरी है? हूल का मतलब कौन सी स्टिच है? हूल एम्बो, हाँ यस तानिया, बटन होल, वेरी गुड वेरी गुड। जो गिट्टी है, गिट्टी का क्या मतलब है? जो गिट्टी स्टिच है वो क्या बता रही है? जो चिकनकारी में गिट्टी स्टिच यूज की करते हैं, गिट्टी satin stitch with slide button hole, right, right answer, ओके। उसके बाद में जो आप लॉन्ग फंदा है उसे किसे कहोगे? क्या फिर हम लॉन्ग फंदा नहीं, सॉरी, फंदा किसे कहोगे उसमें? फंदा, यस गायत्री, लॉन्ग फ्रेंच नोट, एक्सीलेंट बेटा गायत्री,
वेरी नाइस। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन किसी का भी है, मैंने आपको सबसे पहले जीमेल अपना शेयर किया है, आप उसमें लिख के भेजें। आप कोई भी टॉपिक और भी ऐसा है आप अपनी इच्छा से चाहते हो उसके बारे में डिस्कशन करना कि हम उसके बारे में वेबिनार कंडक्ट करें, आप जरूर मेल करें। हम आपको यहाँ सिखाने के लिए और डिस्कशन के लिए हैं, तो आप हमें भेजें, हम जरूर उसके वेबिनार भी कंडक्ट करेंगे। सो आज का सेशन बहुत सूरजमुखी बाग कहाँ का था बेटा, शुरू में याद करो, हमने बताया था फुलकारी के समय बताया था ना। सूरजमुखी किसी ने पूछा है अभी इसमें, सूरजमुखी का आंसर बता दीजिए। सूरजमुखी बाग कहाँ था, फुलकारी के समय बताया था ना। हाँ हाँ, किसी ने कहा मैम, हाँ बिल्कुल लेंगे, मैं अभी ऑफिस जाने हम कंटिन्यू नहीं लगे हैं, और जितने भी टूल्स इक्विपमेंट है वो ऑफिस में रखे हुए हैं, और विदाउट प्रॉपर टूल्स इक्विपमेंट मैं बिल्कुल नहीं चाहती आपसे ड्रेपिंग की क्लास लूं। हाँ मेरा बिल्कुल मन है, सावित्री रावत ने लिखा है मुझे, मैं ड्रेपिंग, इसके अलावा सच कहूँ तो आपको ड्रेपिंग है, इसके अलावा फैशन स्केचेस है, या आपके जो कहते हैं कोरल की भी के ऊपर भी है, जिसमें कि आपकी एसेसरीज और स्केचेस वगैरह सभी आ जाएंगे। मेरा बहुत है कि मैं आप लोगों की क्लासेस जरूर लूंगी, बट आप सारे पहले बेसिक समझ जाएं, और अभी जो हमारे पास पॉसिबल है उनसे हम आपको पहले मैं थ्योरी के लूँ सारे सेशन, फिर जब कंटिन्यू हम ऑफिस जाना स्टार्ट करेंगे तो हम आपके प्रैक्टिकल के सेशंस वहां से लेंगे, वहां से वेबिनार लेंगे, ठीक है। और कोई मुझे लगता है हमारा टाइम अभी ओवर होने की तरफ जा रहा है। थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। रौनक सर हम एंड कर सकते हैं। रौनक सर, बिल्कुल मैडम, हम एंड कर सकते हैं। थैंक यू आई एम एंडिंग वेरी दिस मीटिंग, मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।